एक बार स्टार्ट से सारे टेक समझा देता हूँ स्टार्टिंग से, है ना। तो जो बच्चे नहीं आए वो भी सब देख लेंगे। पीजीडीसीए में कई से पहले बना दी, डीसीए में बना लेते हैं आज। डीसीए में कौन है, किसके नाम की बनाए डीसीए में? कमल। हाँ पीजीडीसीए में तो बना दी ना, बहुत सारी बना दी है। चलिए कमल के लिए एक फ़ोल्डर हमने यहाँ पे बनाया, कमल पर हम गए, यहाँ से अगेन एक न्यू फोल्डर ले लेते हैं। आज की डेट में 21/6/2023 इसके अंदर हम गए और यहाँ पर हम आज की डेट में एक फ़ाइल बना रहे हैं। हम यहाँ पे एक वेलकम पेज बनाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिया, इसका नाम रख दिया वेलकम। ठीक है, जब भी हमको HTML में काम करना होता है तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर, एक लोकेशन बना लें उसकी, उसके बाद में फिर हम क्या करें, अपने नाम से एक फ़ोल्डर बनाएं। अपने नाम से फ़ोल्डर के अंदर हम गए, डेट वाइज एक फ़ोल्डर बनाएं, फिर उसके यहाँ पे हम क्या करें, आज जो काम करना चाह रहे हैं उसके लिए फ़ाइल बना दें। तो राइट क्लिक करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिया अपने यहाँ पर वेलकम। जैसे हमने यहाँ पे वेलकम लिया, इसको डबल क्लिक किया तो ओपन करने के बाद इसमें हमको काम करना है। हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर टैग दे दें, तो हमने यहाँ पर टैग दिया। पहला टैग होता है आपका, फर्स्ट टैग होता है HTML। जब अपन HTML लिखते हैं तो इसी को हम इन टैग लगा देते हैं। तो यहाँ से हमने इसको इन टैग लगाया HTML और इस तरह से इसको स्लैश लगा के बंद कर दिया। फिर यहाँ से हमको अगला टैग लेना है, हेड टैग। थोड़ा अंदर लेते हैं, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक और सारा काम बिगड़ गया। आप चाहेंगे कि कुछ हो रहा है, होना है, लेकिन वो होगा ही नहीं। जब हम HTML में काम करते हैं तो HTML के दो पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट और दूसरा बॉडी पार्ट। जैसे हमारे हेड से हमारी पहचान होती है, वैसे ही HTML के हेड से उसकी पहचान होती है। यहाँ पर हम उसका टाइटल लिख सकते हैं, है ना। टाइटल मतलब नाम, नाम मतलब पहचान, है ना। आपको कैसे पहचाना जाएगा, आपके नाम से या आपके चेहरे से। तो यहाँ पर हम नाम से पहचानेंगे, तो नाम कहाँ पर आएगा, हेड में। तो हेड पार्ट जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर टाइटल लिखेंगे। हमने यहाँ पर टाइटल लिखा और टाइटल को यहाँ से इंटेक भी लगा दिया। बीच में हम यहाँ पे टाइटल लिख दें, माय वेलकम फॉर्म है आपका, तो वेलकम फॉर्म, हमने इसका नाम वेलकम फॉर्म लिख दिया। अभी फॉर्म जैसा काम नहीं कर रहे हैं इस तो हम वेलकम लिख दें ओनली, क्या वेलकम फॉर्म ठीक है ना। यहाँ से हमने इसको टाइटल को क्लोज़ किया, हेड को क्लोज़ किया। बॉडी में हम आ गए, तो बॉडी में हम आप यहाँ पर आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से बॉडी के साथ हम कुछ टैग वो लगा सकते हैं। जैसे बॉडी के अंदर गए तो यहाँ पे हमने BG कलर लगा दिया और BG कलर में जाकर हम यहाँ पे कौन सा कलर ले लें, तो हमने यहाँ से बैकग्राउंड कलर एक्वा ले लिया। और टेक्स्ट कलर कौन सा लें, तो टेक्स्ट कलर हम यहाँ से रेड ले लेते हैं। लिंक अगर अपन बनाएंगे तो लिंक का कलर भी हम यहाँ से निर्धारित कर लें। तो लिंक के लिए हम यहाँ पर येलो कलर ले लेते हैं ना, ठीक है। ये वन टाइम स्टार्टिंग, जब पहली बार अपन लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसका कलर कौन सा आएगा ये निर्धारित कर रहे हैं। दोबारा कौन सा आएगा, तो दोबारा तो सब ब्लू हो जाती है, सब एक जैसे कलर की हो जाती है ना, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको लिया। इसके बाद बॉडी में ही हम आगे चलें, तो यहाँ पे हम बॉडी में क्या लिखें, अलग अलग टैग लिख लेते हैं। तो पहला टैग हमारे पास कौन सा होता है, पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ में हम गए, अलाइन हमने यहाँ लिया और अलाइन करके हम यहाँ पे सेंटर में ले लें। अलाइन सेंटर करके क्या लिखना चाहते हैं, जो भी आप लिखना चाहें उसको लिखने के लिए उसकी साइज़ का निर्धारण कर लें। हमारे पास यहाँ पे हेडिंग साइज़ होती है H1 से लेकर H6 तक। H1 सबसे बड़ी होती है, H6 सबसे छोटी होती है। तो अपन H1 में यहाँ पर लिखा ओम जय जगदीश। जो हम अंदर लिखना चाहते हैं उसको हम कैपिटल कर सकते हैं, तो हमने यहाँ से कैपिटल में लिखा और H1 की साइज़ को हम यहाँ से बंद कर दें। फिर हम यहाँ पे H2 की साइज़ में आते हैं और H2 की साइज़ में हम यहाँ पे लिख दें, या H3 की साइज़ में हम लिख दें यहाँ से अपन ने अपना H3 से बंद कर दिया, ठीक है। इस तरह से अपन H6 तक ले जा सकते हैं, ठीक है। ये अभी जो अपन ने लिखा था P अलाइन सेंटर, इसको अगर हम यहाँ से भी बंद करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब अपन ने पहली का फर्स्ट टाइम अलाइन लिखा था सेंटर, ठीक है, ये अपना हो गया। जैसे इसको बंद कर दें। फिर अपन फ़ॉन्ट ले लेते हैं। एक टैग हमारा हो गया पैराग्राफ टैग, दूसरा होता है ब्रेक टैग। ब्रेक टैग कब लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे PA अलाइन
राइट आपने लिखा, और राइट में आपने क्या लिखा, आपने यहाँ पे लिख दिया ठीक है, हमने यहाँ पे इतना लिख दिया। अब ये थोड़ा सा ओड नहीं लग रहा आपको कि केवल इसको लिखने के लिए अपन को यहाँ तक आगे तक जाना पड़ रहा है? तो हम क्या चाहेंगे कि ये नीचे आ जाए। तो जैसे अपन चाहते हैं कि यहाँ से ये नीचे आ जाए, तो हमने इसको इंटर किया और नीचे ले लिया। फिर और आगे जा रहा था तो इसको फिर नीचे ले लिया। ये 3 लाइनों में हो गया ना। और ये कॉन्टेक्ट अस, तो ये अपन और नीचे लेना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट अस ऑन मोबाइल, ये नीचे ले लिया। ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से लिखना चाह रहे थे तो हमने इस तरह से लिखा। अब पहले हम क्या कर रहे हैं, इसकी फाइल बना लेते हैं सेव एज कर .html। तो वेलकम .html एक फ़ाइल बना ली। अब हमारे पास वेलकम है और वेलकम .html, इस पर हमने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ओम जय जगदीश सेंटर में नहीं आ रहा, वेलकम टू आवर सर्विस वेबसाइट, ये भी सेंटर में नहीं आ रही। ये राइट में आ तो रहा है लेकिन वो अलग अलग नहीं हो रहा जैसा हमने चाहा था। तो क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके लिए फिर वापस से सोर्स कोड पर जाना है। जब अपन HTML में काम करें तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड वाली जो दोनों फाइलें हैं वो ओपन होनी चाहिए, बंद कर नहीं करना। अगर आपने बंद किया तो वो अनलिंक हो जाएगी। तो पहले हम इसको ओपन करके रखें और इस फाइल को भी ओपन करके रखें, दोनों ओपन है। इस वाली फाइल पर गए तो हमने क्या किया था, p अलाइन सेंटर लगा क्यों नहीं, हमने पैराग्राफ अलाइन सेंटर किया, ये लगा क्यों नहीं, इसलिए नहीं लगा क्योंकि इसके बाद हमने हेडिंग को शुरू कर दिया था। और हेडिंग जैसे अपन स्टार्ट करते हैं तो इसके अलाइनमेंट अलग होते हैं। तो आप क्या करें, यहाँ पे आपने अलाइनमेंट सेंटर लिखा जरूर है लेकिन वो काम नहीं करेगा। तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर इधर ले लें और इसको यहाँ से पेस्ट करें और सेव। जैसे आपने इसको सेव किया, यहाँ पर गए और आपने यहाँ से इसको रिफ्रेश किया तो दोनों सेंटर है। फिर आपका p अलाइन सेंटर दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप इसको क्या करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं तो आपने इसको br लिया, यहाँ पे भी आपने इसका br लिया और यहाँ पे भी आपने br टैग लगा दिया। br मतलब होता है ब्रेक टैग। लाइन ब्रेक करनी हो तो अपन br करेंगे। इंटर की जो स्पेस होती है वो इसके माध्यम से बन जाती है। लेकिन इंटर की स्पेस में एक फ़ायदा होता है कि जब अपन इंटर करते हैं तो क्या होता है, नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है। यहाँ पे नया पैराग्राफ शुरू नहीं होता है, यहाँ पे केवल लाइन ब्रेक हो रहा है ना। आप इस ब्रेक में और पैराग्राफ में दोनों में अंतर आ जाएगा ना। अभी जैसे अपन ने लाइन ब्रेक करी तो थोड़ा अलग दिखेगा, और पैराग्राफ अगर आप पैराग्राफ ही लोगे तो वहाँ पे स्पेस अलग हो जाएगी। अभी पहले एक बार ये करके देखते हैं तो ये देखो ये लाइन ब्रेक। अब नया पैराग्राफ अगर होता तो क्या होता, जैसे अपन ने यहाँ पे ब्रेक की जगह क्या कर दिया, p कर दिया, तो यहाँ से एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। जो इंटर की स्पेस होती है वो p से बनती है, ब्रेक से नहीं बनती है ना। तो यहाँ से नया पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। जैसे ही आपने F5 किया तो देखो ये नया हो गया। अच्छा, इसको राइट में करके देखें ताकि आपको स्पेस पता चल जाए। इसको हमने यहाँ पर अलाइन राइट कर दिया ना। तो अलाइन राइट किया, सेव किया, इसको यहाँ से F5 किया तो देखो राइट में है। और इनके बीच में स्पेस कितनी थी और इनके बीच में स्पेस कितनी हो गई, क्यों, क्योंकि ये पैराग्राफ है और वो लाइन ब्रेक था। ठीक है, ब्रेक किसके लिए होता है, लाइन ब्रेक के लिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये बना लिया। ठीक है, अब ये सभी एक ही कलर में आ रहा है। हम चाहते हैं कि फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाए और कलर भी चेंज हो जाए, तो हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ओम जय जगदीश इंग्लिश में लिख दिया, हमको हिंदी में लिखना था। तो इससे पहले हम हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से एक फ़ॉन्ट टैग ले लिया। फ़ॉन्ट टैग का एन टैग भी लगा लें और फ़ॉन्ट टैग में अपन कुछ भी लिख ले। तो जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया 01974 ओ के लिए, 01614 चंद्रबिंदु के लिए और जय जगदीश। सेव किया। इसको सेव करने के बाद हम यहाँ पर आए और F5 कर रहे हैं तो ओम जय जगदीश लिखा हुआ नहीं आ रहा, जैसा हमने लिखा था वैसा ही आ गया। तो क्या करना पड़ेगा,
फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ेगा ना। तो फ़ॉन्ट में क्या क्या काम होते हैं, तो फ़ॉन्ट के एट्रीब्यूट समझें, इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट लगेंगे। तो एक एट्रीब्यूट लगेगा इसमें फ़ॉन्ट में फेस, तो हमने यहाँ पे फेस लगाया, इक्वल का साइन लगाया और डबल इन्वर्टेड कोमा में हमने लिख दिया कृतिदेव 190 ले लेते ना, और इसको डबल इन्वर्टेड कोमा से बंद कर दिया। सेव किया, सेव करके F5 करेंगे तो वहाँ पे ओम जे जगदीश लिखा हुआ आ गया, फ़ॉन्ट चेंज हो गया। फिर हम क्या चाहते हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट की साइज़ भी चेंज हो जाए, कलर भी चेंज हो जाए। तो हमने यहाँ पे कलर ले लिया, कलर कौन सा ले लेते हैं, कलर ले लेते हैं हम यहाँ से ब्लू। और साइज़ कौन सी ले लेते हैं, तो साइज़ हम ले लेते हैं यहाँ पे 5। तो हमने 5 की साइज़ ले ली, ब्लू कलर ले लिया, सेव किया और F5 कर दिया। ये देखो ब्लू कलर में 5 की साइज़ था, ठीक है। फिर उसके बाद और भी कुछ करना हो तो हम अलग अलग कर सकते हैं। तो अब आपने कौन कौन से टेक्स्ट समझ लिए, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, बॉडी में आपने बीजी कलर समझ लिया, टेक्स्ट समझ लिया, लिंक हो गया, पैराग्राफ हो गया, अलाइन सेंटर हो गया, फ़ॉन्ट फेस हो गया, कलर हो गया, साइज़ हो गया, ठीक है। तो ये सारे टैग हमने यहाँ पर समझ लिया। अब हमको क्या करना है, हमको एक लिस्ट टैग समझना है, एक टेबल टैग समझना है। तो टेबल भी मैंने आपको पहले बताया था और लिस्ट भी बताया था, इसको कल वापस से एक बार और बता देंगे। अभी पहले अपन इमेज को स्क्रीन पर कैसे लाना है वो वाला टैग समझते हैं। तो इसके लिए हम टैग यूज़ करेंगे IMG SRC। ये अपने पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से एंड टैग करके पैराग्राफ को बंद कर दें। तो यहाँ से एक नया टैग ले लें, IMG SRC, इक्वल का साइन लगा लें। इमेज को स्क्रीन पर लाना है तो इसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले फ़ाइल की लोकेशन, फाइल है कहाँ पर, दूसरा फाइल का नेम और तीसरा फाइल का टाइप, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, फाइल कहाँ पे किस इमेज को लेकर आना है, हमारे लिखने मात्र से तो कुछ आ नहीं जाएगा, तो पहले हम उसको ढूंढें। तो ढूंढने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर हम गए विंडोज़ एक्सप्लोरर में और यहाँ से हम डी ड्राइव के अंदर जाकर हमारी फ़ाइल को ढूंढें। तो हमने यहाँ पे वॉलपेपर सिलेक्ट किया, वॉलपेपर्स में गए, यहाँ से इतने सारे वॉलपेपर्स दिख रहे हैं। देखो अगर आप ये जो आपका फ़ोल्डर है, ये जहाँ पर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट का जो फ़ोल्डर है, उस फोल्डर में अगर आपकी वह फाइल जिसको आप लिंक करना चाहते हैं अगर वो फाइल वहीं पर है तो आपको लोकेशन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर फाइल नेम और एक्सटेंशन से आपका काम हो जाएगा। फाइल नेम एक्सटेंशन तो फिर भी डालना ही डालना है और बिना किसी मिस्टेक के डालना है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे लोकेशन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी अपने ही लोकेशन में है। अभी वो बाहर है तो देखो बाहर है तो हमको उसकी लोकेशन लेनी पड़ेगी। तो जैसे हम यहाँ पर आए, ये वाली फ़ाइल हमको लानी है, तो लोकेशन लाने के लिए क्या करें, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में गए और यहाँ से आप देखिए तो यहाँ नीचे लोकेशन लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी कर कर आप अपनी सोर्स फाइल पर आ जाएं और सोर्स फाइल पर जाकर आप इसको पेस्ट कर दें। तो इमेज SRC कहाँ से लाना है, तो इस लोकेशन से लाना है और यहाँ से फिर बैकस्लैश किया आपने एक बार और, क्योंकि बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। फिर आपको फाइल का नेम चाहिए तो यहाँ से आपने फाइल का नेम कॉपी किया, फाइल का नेम यहाँ पे आपने पेस्ट किया। फिर इसके बाद तीसरी चीज़ और चाहिए, क्या, एक्सटेंशन, जो हमेशा डॉट के बाद आता है। तो हमने यहाँ डॉट लगाया और यहाँ पे चेंज पर क्लिक किया। तो चेंज पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन दिखेगा img15.jpg। तो हमने यहाँ .jpg वाला एक्सटेंशन ले लिया, है ना। आप ध्यान रखिएगा कि .jpg है तो .jpg होना चाहिए, jpg नहीं होना चाहिए। डबल इन्वर्टेड कोमा से बंद किया, इसको यहाँ से बंद कर दिया। ये हो गई आपकी इमेज को स्क्रीन पर लाना, ठीक है। जैसे अपन इसको यहाँ से बंद कर कर सेव करेंगे और यहाँ से जाकर इसको रिफ़्रेश करेंगे, जैसे हम रिफ़्रेश करेंगे तो हमारी वह इमेज स्क्रीन पर आ गई। ये इतनी बड़ी आ गई कि हमारी स्क्रीन ही बहुत छोटी दिख रही है, इमेज बहुत बड़ी है। तो हम इसकी साइज़ को रीसाइज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए हम निर्धारित कर सकते हैं उसकी विड्थ को और हाइट को। तो हम यहाँ पे जाएंगे और उसकी विड्थ को WIDTH, विड्थ को हमने यहाँ सिलेक्ट किया और विड्थ कितनी रखनी, तो विड्थ रखनी है 200, तो हमने यहाँ पे 200 कर दिया। और हाइट रखनी, तो हाइट कितनी रखनी, तो HIGHT हाइट पर आपने क्लिक किया और हाइट रखते हैं 100। इसको हमने यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर जाकर हम F5 कर रहे हैं, ये देखो 200/100, ठीक है। इस पर हमको बॉर्डर लानी है तो हम बॉर्डर भी लेकर आ सकते हैं। बॉर्डर लाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर, और कितनी बड़ी बॉर्डर लानी है, तो हमने यहाँ पे हमको यहाँ पर बॉर्डर लानी है 5 पॉइंट की, तो हमने 5 पॉइंट कर दिया, है ना, 5 पॉइंट। तो यहाँ से F5 कर दिया। बॉर्डर का कलर हम स्टाइल्स में जाकर कर सकते हैं, CSS में जाकर कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। CSS में जाएंगे तो पूरा ही चेंज हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत अल्टीमेट काम करेंगे। अभी नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ इतना कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया। इसकी लोकेशन चेंज करनी है तो चूँकि अपन ने पैराग्राफ के माध्यम से इसको लगाया है तो पैराग्राफ में अपन अलाइनमेंट भी दे सकते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ अलाइन, अगर आपको इसको राइट में लेना है या सेंटर में लेना है तो पैराग्राफ लिख कर ही आप कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे इसको लिया, सेंटर में तो वैसे भी आ जाएगा, लेकिन राइट के लिए अपन को अलाइनमेंट पैराग्राफ के साथ रखना है। तो इमेज को स्क्रीन पर लिया है। दूसरा होता है हाइपर लिंक। अगर हमको हमारी फाइल को लिंक करना हो
तो लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर अगेन वही लोकेशन वाली बात, आपको अपनी लोकेशन लेनी होगी। तो आपने यहाँ से डी ड्राइव ले लिया, डी ड्राइव के अंदर आप गए, वीडियोज़ पर आप गए, वीडियोज़ पर जाने के बाद यहाँ पे ठीक है ये वाला एक फ़ाइल है, राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ में गए, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी लोकेशन, तो डी ड्राइव के अंदर वीडियोज़, तो हमने इसको यहाँ से कॉपी किया और कहाँ पे लिया है, इसके नीचे एक नया टैग बना लेते हैं, है ना। ये तो इमेज हो गई आपकी। इसके बाद यहाँ से पैराग्राफ को आप बंद कर दीजिए और इसके नीचे एक नया टैग ले लीजिए। क्या लें, यहाँ से अपन एक नया टैग ले लेते हैं, ए फॉर एंकर। एंकर समझते हैं, एंकर वो आंकड़ा होता है ना जिसे लंगर बोलते हैं, है ना। बेड़ा, जो लंगर बेड़ा होता है समुद्र में जहाज़ को रोकने के लिए लंगर डाल देते हैं, वो इस प्रकार का होता है ना, ऐसा बनता है ना। एंकर के जो स्विच वगैरह आते हैं उसके ऊपर उसका जो मोनो होता है। तो एंकर मतलब क्या होता है, आंकड़ा। कहीं पर जैसे आपको चढ़ाई करनी है, कहीं ऊपर पहाड़ी पे चढ़ना है या कुछ करना, तो अपन रस्सी में एंकर बांधते हैं और ऊपर फेंक देते हैं, फिर उस पर चढ़ जाते हैं। तो यहाँ से वहाँ तक जाना, वो क्या हो गया, एक लिंक हो गया। तो लिंक बनाने के लिए अपन एंकर का यूज़ करेंगे। तो ए फॉर एंकर और एच रेफ। एच रेफ मतलब हाइपर रेफरेंस। तो हाइपर रेफरेंस आपने यहाँ पे लिया, इक्वल का साइन लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपने लोकेशन ले लिया, डी ड्राइव के अंदर वीडियोस। फिर क्या करेंगे, फाइल का नेम लिखेंगे, लेकिन फाइल का नेम लिखने से पहले कुछ करेंगे, हाँ बैक स्लैश लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से बैक स्लैश लगाया आपने, बैक स्लैश लगाकर आप यहाँ पर गए और यहाँ से फाइल का नेम ले लिया। तो कंट्रोल से सिलेक्ट वाल करके इसको कॉपी कर लें और कॉपी करके आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। जैसे आपने इसको पेस्ट किया, डॉट करके इसका एक्सटेंशन लिखना बहुत ज़रूरी है। मैंने डॉट करके जेपीजी लिख दिया, हमको तो दिमाग में ये रहता कि जेपीजी लिखना है, तो हमने जेपीजी लिख दिया, है ना। और इसको यहाँ पे बंद कर दिया। बंद करने के बाद डिस्प्ले नेम देना पड़ेगा। ये लिंक तो होगी, लेकिन डिस्प्ले किसके माध्यम से, तो डिस्प्ले में आप इमेज भी डाल सकते हो, IMG SRC करके इमेज डाल दो, तो इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। या फिर अपन यहाँ पर क्या करें, एक सिंपल नाम डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माई वीडियो और इसको बंद करना है तो ए करके एंकर लगा दो, ठीक है, और इसको यहाँ से सेव कर दो। द फाइल कंटेंट कैरेक्टर इन यूनिकोड फॉर्मेट विच विल बी लॉस्ट इफ़ यू सेव दिस फाइल एंड सीक इनकोड टेक्स्ट फाइल। हमने इसमें हिंदी में लिख दिया है, इसलिए वो उसको बता रहा है कि अगर बाद में कोई दिक्कत आएगी तो आप जानो। तो हमने बोला नहीं बाद में दिक्कत मत आने दो, इसको यहाँ से कैंसिल किया। और ये जो नाम हमारा पूरा हिंदी में था, इसको हम थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लेते हैं। तो ये विवेकानंद जी है, तो स्वामी लिख देते हैं हम यहाँ पे। हमने इसका नाम भी शॉर्ट कर दिया, स्वामी कर दिया। और यहाँ पर ये इतना बड़ा जो लिखा था ना, इसको भी हमने शॉर्ट कर दिया, क्योंकि यूनिकोड फॉर्मेट है। बाकी जगह तो काम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर मतलब नोटपैड में नहीं आएगा। अगर नोटपैड प्लस प्लस या कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, दूसरे एडिटर होते हैं, तो उस पर काम आ जाता है। अब हमने स्वामी.jpg कर दिया, सेव हो गया आपका। सेव होने के बाद आप यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, या माई वीडियो करके नाम तो आ गया, लेकिन इस पर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं बता रहा है ना। क्यों, क्योंकि आपने एक्सटेंशन क्या कर दिया, JPG कर दिया, जबकि उसका एक्सटेंशन क्या है, आपको एक्सटेंशन जानना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर गए, स्वामी, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गए, तो एक्सटेंशन क्या आ रहा है यहाँ पे, चेंज पर क्लिक करेंगे तो .mp4, ठीक है, .mp4 आ रहा है। तो JPG की जगह हम क्या करें, .mp4 कर दें। डॉट लगाया हुआ है, MP4 किया और इसको यहाँ से सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पर आकर फिर इसको हमने रिफ्रेश किया, तब क्या हो रहा है, नाम तो आ रहा है और क्लिक कर रहे हैं तो फाइल ओपन भी हो रही है। आपने ओपन पर क्लिक किया तो फाइल ओपन हो जाएगी इसके सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर में। तो जो भी सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है वहाँ पे फाइल ओपन हो गई, ये वीडियो आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका हाइपर रेफरेंस कर लेंगे। कीजिए, इतना कीजिए।